हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआर दिगम क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होपफुली सारे ठीक होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सैनिक स्कूल 2025 के लिए मॉक टेस्ट सीरीज अपनी जो है अभ्यास बैच जो है उसका सेकंड क्लास आज। तो देखते हैं आज इस क्वेश्चन पेपर के अंदर कि क्या क्या क्वेश्चंस रहने वाले हैं सैनिक स्कूल के अंदर, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है भाई, जो भी बच्चे क्लास 6 के लिए सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे हमें हमारे यूट्यूब चैनल जीआर दिगम क्लासेस पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा जो टेलीग्राम पेज है, अगर आप लोग यूट्यूब पर ज्वाइन करते हैं हमें तो आप लोग हमें जीआर अधिगम क्लासेस एंड सेम फॉर टेलीग्राम जीआर अधिगम क्लासेस, आप लोग हमें दोनों जगह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली फॉर मैथ्स के लिए। और आपके एग्जाम की डेट जो है आपको पता लगी गई होगी। जिन बच्चों को डेट का अभी इंफॉर्मेशन नहीं है उनके लिए बता देते हैं कि 5 अप्रैल को है आपका जो सैनिक स्कूल का टेस्ट होने वाला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना देखते हैं आज का। देखिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखिए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे डिफरेंस बताना है किनका किनका, ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। ठीक है, तो अब मुझे डायरेक्ट पता होगा क्या कि ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या है, 9 9 9 9 9 एंड 9 6 टाइम्स और ये 7 टाइम्स। एंड उसने कहा एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर मेरे पास क्या होगा 1000। इसका मुझे क्या करना था भाई, डिफरेंस करना था। ये अपने पास कितना देगा 9 9 9 8 9 9 एंड 9। तो 999 8 999 999 8 999 ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन इट ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बताना है। देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। भाई ग्रेटेस्ट 6 डिजिट क्या होती है भाई, मेरे पास 999 एंड ग्रेटेस्ट 5 डिजिट क्या है, 5 टाइम्स 9 हो जाएगा यहाँ पर। और इसका मुझे क्या करना था, डिफरेंस करना था। डिफरेंस मैंने माइनस करना था मुझे। तो आपके पास 0 0 0 0 5 टाइम्स 0 हो जाएगा और ये बना जाएगा, कितना जाएगा ये 1 लाख। 1 लाख कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका 1 लाख बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे आपको 28 वाला। देखिए 28 वाला क्वेश्चन देखिए, 28 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। भाई 0 इज ऑड नंबर, नहीं। 0 इज एन इवन नंबर, यस ये बिल्कुल ठीक है। 0 इज अ प्राइम नंबर, नो। 0 इज नेदर ऑड नॉर इवन, नहीं भाई ये भी गलत है आपका। आपका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा भाई। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है आपका बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक, कोई डाउट? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, यहां तक क्लियर हो गई। 29th वाला क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्या है 29th। व्हाट इज द सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर सीरीज। आपको एक नंबर की सीरीज जो है वो दी हुई है, आपको क्या बताना है उसमें 5 की जो प्लेस वैल्यू है। 5 यहां पर 2 बार दे रखा है, क्या है ऑप्शन में देखिए जरा एक बार, 5 8 4 3 5 6 4 3 5 एंड 6, ये मेरे को नंबर दे रखा है। मुझे क्या करना है इसका, इसका जो 5 है, डिजिट 5 है, दो जगह पर है, 5 एंड 5 कहां कहां पर है, ये आपका 1 लाख वाली डिजिट के ऊपर है एंड 100 वाले डिजिट के ऊपर है। तो इसका मेरे पास प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 50, एंड इसकी प्लेस वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 लाख। ठीक है, कैसे निकालते हैं प्लेस वैल्यूज को, तो आपको पता होगा अभी तक। भाई जिसकी भी डिजिट की पूछी है प्लेस वैल्यू, उस डिजिट को लिखेंगे सबसे पहले और उसके आगे जितने भी डिजिट्स हैं उनको हम क्या कर देंगे, उनको हम 0 कर देंगे। ठीक है, वो आपकी प्लेस वैल्यू जाती है। और फेस वैल्यू अगर बात करें तो फेस वैल्यू के अंदर क्या होता है, जो भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछी है हम डायरेक्ट उसी को सामने रख देते हैं, वो उसकी फेस वैल्यू जाती है। फेस मींस चेहरा जो है उसका सामने आ जाता है। तो इसका मुझे क्या करना है यहाँ पर सम, तो मैं इसको क्या लिखूंगा भाई 5 लाख 50, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 5 लाख 50, ये रहा ऑप्शन नंबर
डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फॉर्म्ड बाय द डिजिट्स। देखो नंबर सिस्टम से कम 5 से 6 क्वेश्चंस बनेंगे। लिस्ट मल्टीपल ऑफ ये भी वही है, 31 तक देखिए, 26 से लेके 31 तक, ठीक है ना। ये 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन सारे अभी तक एलसीएम इसके ही आए थे, आपके नंबर सिस्टम के ही। तो डिफरेंस, अब मुझे डिजिट्स दे रखे हैं, क्या क्या डिजिट्स हैं, 0, 3, 6, 7 एंड 9। इन डिजिट से मुझे क्या बनाना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट, और उसका मुझे क्या करना है, डिफरेंस करना है। तो ग्रेटेस्ट क्या बनेगा भाई, 9, 7, 6, 3, 0 एंड स्मॉलेस्ट 3, 0, 6, 7, 9। क्लियर है, ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का समझ में आ गया। अब इसका मुझे क्या करना है, डिफरेंस करना है। डिफरेंस कैसे करोगे, यहां से 10 कैरी ले लोगे, 10 में से 9 गया भाई, 1 हो गया, 2, 12, 12 में से 7 गया, 5, 5, 6, 9 और 6 में 0 गया 6 और 9 में 3 गया 6। तो 6, 6, 9, 5, 1, 6, 6, 9, 5, 1 ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए भाई, व्हाट इज द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय 18, 21 एंड 24 लीव्स द रिमाइंडर 7, 10 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। भाई इनके अंदर से अगर मैं 7, 10 और 13 को माइनस करता हूं तो मेरे पास रिमाइंडर क्या आता है, 11 आता है, 11, 11 एंड 11। ठीक है, यस 11 आ रहा है। लीस्ट मल्टीपल, सबसे पहले क्या निकालोगे, इसका 18, 21 एंड 24 का मुझे एलसीएम निकाल के बताओ, और 7, 10 एंड 13 का मुझे एलसीएम निकालो। ठीक है, इन दोनों का माइनस करने के बाद 23 से मल्टीप्लाई कर देना, उसका मल्टीपल ही है वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग इसको आगे कवर करते हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गया यहां तक। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन तरफ चले, देखिए 32 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है वो देखिए। A milkman has a cans of milk containing 75 लीटर एंड 45 लीटर्स। एक मिल्कमैन है जो आपके घर में डेली आते हैं दूध ये जो है, 2 कैन है उसके पास, कितने कितने लीटर के, 75 लीटर के एंड 45 लीटर के। क्या पूछा है, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ लार्जेस्ट वेसल। अब देखो, जब हमने आपको बताया था कि लार्जेस्ट पूछ रखा हो या हाईएस्ट पूछ रखा हो या फिर ग्रेटेस्ट पूछ रखा हो, ऐसे क्वेश्चंस में क्या निकालते हैं, उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो मुझे इसका क्या निकालना है, जब भी आपको लार्जेस्ट दे रखा हो, पूछा हो, ग्रेटेस्ट पूछा हो, हाईएस्ट पूछा हो, ऐसे केस में आप लोग क्या निकालोगे भाई, एचसीएफ निकालोगे। क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। और इसका एचसीएफ क्या आएगा भाई, देखो इसको करके देखते हैं, 75 एंड 45। सबसे पहले 3 पे हो जाएगा ये 15 और 3 पे कितना हो जाएगा 25, और 5 से अगर मैं बात करूं यहाँ पर 5 3 जा और 5 5 जा, अब ये दोनों प्राइम नंबर्स आ गए तो ये तो किसी डिवाइड होंगे नहीं। 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, तो 15 लीटर का वो ग्रेटेस्ट वेसल होगा जो दोनों कैंस में एग्जैक्टली मेजर कर सकता है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ देखें, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 38 एंड 68 लीव्स 8 एज अ रिमाइंडर इन ईच केस। यहां पर क्या दे रखा है आपको, 2 नंबर्स का ग्रेटेस्ट पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए, ग्रेटेस्ट से पूछा है तो क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। किसका एचसीएफ निकालना है मुझे, 38 एंड 68 का। कब, जब 8 रिमाइंडर बच रहा है, तो 8 को मैं पहले रिमाइंडर बचा दूं यहां से, तो 38 में से अगर 8 जाएंगे 30 एंड 68 में से 8 जाएंगे तो 60। इन दोनों का मुझे क्या निकालना है भाई, एचसीएफ निकालना है, कॉमन क्या है उसका। ठीक है, देखिए सबसे पहले जो दोनों में कॉमन आ रहा है उससे डिवाइड कर दो, 2 से 15 और 2 से 30, 3 से हो जाएगा 3 5 जा और 3 से 10, अब 5 पे जा रहा है 1 एंड 2, ये दोनों प्राइम नंबर्स हो गए। 5 2 जा 10 और 10 3 जा 30, तो 30 आपका क्या है यहाँ पर एचसीएफ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एलसीएम निकालना है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। एलसीएम जब आपको निकालना है तो एलसीएम कैसे निकालोगे भाई, फैक्टराइजेशन मेथड से कर दो, 23, 45 एंड 75। इसका मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, नहीं सॉरी एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले किससे डिवाइड करोगे भाई, 2 से तो हो नहीं रही है, और ये तो
5 है यहाँ पे, 23 नहीं है, ठीक है, 25 है यहाँ पर, ये क्लियर है। देखिए 5 से हो रहा है, 5 5 जा, और 5 से 15, और 5 से 25, फिर 5 से कर दो, 1 जा, 3 जा एंड 5 जा, दोनों प्राइम नंबर्स बच गए। तो एक बार 3 से हो जाएगा आपका 1 1 एंड 5, और फिर आपका डिवाइड हो जाएगा 5 से, 1 1 एंड 1। अब यहां पर देखिए 5 5 25, और 5 3 जा 15, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं 5 5 25, 25 3 जा 75, एंड 75 इंटू 5 375, क्या आ गया मेरे पास, 375 आ गया, 175। ये क्या किया हुआ इसने, 5 5 जा, ओ यहां पे मिस्टेक कर दिया ना, 5 9 जा 45 भाई, ठीक है। 5 से करोगे तो 9 हो जाएगा, ये 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, और फिर 5 पे जाएगा ये, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये 5 5 25, 25 5 जा 125, 125 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। एक मिनट रुको भाई, सारा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। देखो दोबारा से देखते हैं इसको। 5 5 25, 5 9 जा 45, और 5 से 5 1 जा, और 5 5 जा, यहाँ भी मैंने कुछ ज्यादा लिखा है ना। चलिए देखिए, अब 5 से करेंगे दोबारा इसको, 5 1 जा 5, 9 का 9 सेम रहेगा, डिवाइड नहीं होता, 5 3 जा 15, ठीक है, टेबल में आ जाएगा 1 3 एंड 1, 3 से हो जाएगा, फिर ये 1 1 एंड 1, ये हो गया। 5 5 25, और 3 3 9, 25 इंटू 9 कितना हो जाएगा भाई, 2 2 5, 2 2 5 ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन नंबर डी है आपका, 2 2 5 यहाँ पर हो जाएगा। कैलकुलेशन से थोड़ा ध्यान रखना, पेपर के अंदर मिस्टेक नहीं करनी है आपको, ठीक है ना। देखिए एचसीएफ निकालना है, इफ द एचसीएफ ऑफ 72 एंड 8, अच्छा एचसीएफ आपको गिवन है, दो नंबर्स आपको दे रखे हैं 72 एंड 180, और उसका एचसीएफ मुझे कितना दे रखा है 36, मुझे क्या निकालना है भाई, एलसीएम निकालना है। अब एलसीएम का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारा, क्या होता है फॉर्मूला जरा बताओगे, फर्स्ट नंबर 72 इंटू सेकंड नंबर 180, और डिवाइड बाय फर्स्ट नंबर 36 डिवाइड बाय एलसीएम, सॉरी, तो एच डिवाइड बाय एचसीएफ हो गया ना, एलसीएम तो मुझे निकालना है। 36 से करोगे तो 2 जा पे जाएगा, और 180 इंटू 2 360, कौन सा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भाई। यहां तक चीजें क्लियर हुई, यहां तक चीजें क्लियर हुई भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 से क्लियर हो गया। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको टेम्पटेशन का तरीका पता होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन हार्ड नहीं है आपके। देखिए 35 हो गए ना। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 36 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इक्वल टू 2.4, इसमें 2.4 के इक्वल कौन सा नहीं है, तो इसको मैं यहीं से सोल्व कर लेता हूं। 5 टू 10, 10 टू 12, तो 12/5 आ गई, अगर इसको करोगे तो वही 2.5 2.4 आएगा, ये तो उसने तो पूछा कि कौन सा नहीं है, इसको भी करोगे तो भी वही आएगा, ये तो 12/5 ही आ रहा है। 20/24/10, इसको फिर से अगर 2 से करोगे तो 5, और ये 12, वही 12/5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी आ गया आपके पास 22.5। 22.5 जो है, इसको अगर मैं डेसिमल हटाता हूं यहां से तो कितना हो जाएगा 10, 5 टू 10, और 5 से 5 4 जा, और 5 5 जा, 2/45 कितना आ जाएगा ये 2 2 जा 0.5, 22.5 आ जाएगा, ठीक है, वहां पे 22.4 है, क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहां पर क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ दिस, देखिए सम करना है मुझे, क्या करना है भाई, मुझे सम करना है किसका, 6.666, 6.66 एंड 6.06, क्लियर है। इसका मुझे क्या करना था भाई, सम करना है, यहां पर नहीं है तो 6 6 3 जा 18, 1 कैरी, 6 2 जा 12, और 1 13, ठीक है, 6 3 जा 18, और 1 19, 19.386 कौन सा है, बी ऑप्शन जो है आपका 19.386 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है, क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन था, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं।
कैपेसिटी ऑफ द बकेट इज 20 लीटर। एक बकेट है, बाल्टी है आपकी एक, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20 लीटर की है। और अभी फिलहाल इसके अंदर क्या है? इट्स 3/5 पार्ट इज फिल्ड विद वाटर। इसका 3/5 है। मैं अगर इसका 3/5 निकालूं तो 3/5 ऑफ 20, 5 से अगर इसको काटोगे तो 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12। 12 लीटर इसके अंदर ऑलरेडी भरा हुआ है। बच्चों ने देखा 12 लीटर है ऑप्शन में, तो इसको ठीक कर देंगे। नहीं, क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। इंग्लिश में समझ नहीं आता है, कई बार हिंदी में पढ़ लिया करो उसको, ठीक है। बाइलिंगुअल पेपर आता है आपका सैनिक स्कूल का। हाउ मच वाटर इज टू बी फिल्ड मोर इन इट सो दैट द बकेट इज फिल्ड एंटायरली। इसके अंदर मैं कितना पानी और भरूं कि वो पूरी भर जाए वो आपकी जो बकेट है। तो 12 लीटर उसमें ऑलरेडी है, 20 लीटर मुझे चाहिए, तो 20 - 12 कितना हो जाएगा भाई? 8 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको, 39th क्वेश्चन। यस, बिल्कुल ठीक है। देखिए 39th क्वेश्चन में क्या कर रहा है। देखिए भाई 39th क्वेश्चन देखिए, 5.28 मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये आपको गिवन कितना है? 4.224। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है? 52.8 इंटू 0.8, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस, ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। एक क्वेश्चन आपको परमानेंट मिलेगा क्वेश्चन पेपर में। क्या करोगे, इस वाले पार्ट को हम अगर इस वाले पार्ट में चेंज कर ले, या फिर इस वाले पार्ट को इसमें चेंज कर दे, तो इसको तो हम इसमें चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डेसिमल बढ़ाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। डिवाइड बाय 10 एक बार और करना पड़ेगा मुझे, तो यहाँ पे डिवाइड बाय 10 करूंगा तो मेरे को यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। इससे अच्छा है मैं इसका एक डेसिमल हटा देता हूँ। डिवाइड बाय क्या आ जाता है मेरे पास? 10 आ जाएगा। जब इसका एक डेसिमल हटाऊंगा तो यहाँ पे मेरे पास 5.28 आ जाएगा। और इसकी वैल्यू मुझे ऊपर वाले की दे रखी है कितनी? 4.224। तो ये जो 10 डिवाइड में है अब उधर चले जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 4.224 और मल्टीप्लाई बाय 10। जब इसको यहां से हटाओगे तो यही बचेगा ना। और इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? दे रखी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब इसका अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 10 करता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया? डिवाइड बाय 1000, एक जीरो से आपकी एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब इसको वापस से करोगे तो 42.24 जो है क्या आ जाएगा? 42.24। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ज्यादा चीज समझ में आ गई? देखिए ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा भाई, इसको चेंज कर लीजिएगा बस। 39 हो गया। देखिए 40 वाला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अ नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मिस्टेक मत कर देना इसको। अ नंबर दैट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम, एक नंबर है तो किसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है भाई? 925564 में से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ पे कोई नंबर आएगा, वो नंबर क्या है? सो दैट द रिजल्ट बिकम्स इक्वल टू सम ऑफ दिस। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो उसने दे रखा है। क्या दे रखा है? 234251 और 352421, इन दोनों का जो प्लस आएगा ना वो मेरा रिजल्ट आ रहा है। तो इसको मैं प्लस कर दो सबसे पहले। तो ये आपके पास 2 हो गया, 527 426 426 538 और 325। तो मेरा रिजल्टेंट क्या आ रहा है मेरे पास? ये आ रहा है। इसमें से मैंने कुछ माइनस किया, मैं इसको x मान लेता हूं। मेरे पास ये आया, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें से मैं डायरेक्ट ये माइनस करूं तो x आ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूं मैं, 925564 में से 586672 को मैं अगर माइनस कर दूंगा तो मेरे पास रिजल्टेंट यहाँ पे x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। देखिए 4 में से 2 गया 2, 16, 16 में से 7 गया भाई 8, सॉरी 9, उसके बाद 14 में 6 8, 892 बिल्कुल ठीक है, सही चल रहे हैं। 14 6 8, 11 8 3 और 8 5 3, तो 338892, 338892 ऑप्शन नंबर आपका सी जो है बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से करना इन क्वेश्चंस को, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना, समझ लेना एक बार क्वेश्चंस को ना क्या कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। देखिए भाई वैल्यू ऑफ दिस, मुझे एक, ये तो सिंपल कैलकुलेशन है आपकी। सबसे पहले क्या है भाई, ये डिवाइड है ना यहाँ पर, तो सबसे पहले माइनस मुझे करना पड़ेगा।
तो 34 माइनस 10 कितना हो जाएगा मेरे पास 24, और 12 इंटू 8 96। देखिए इसको मैं सोल्व करता हूँ, 700 प्लस 10, तो मेरे पास 700 प्लस 10 कितना देगा 710 माइनस 96 एंड डिवाइड बाई 24। अब 24 को अगर मैं 96 से डिवाइड करता हूँ कितने पे जाता है ये 4 पे, ठीक है। ये प्लस नहीं है, यहाँ पर डिवाइड है, ये भी 700 डिवाइड बाई 10 है, तो ये हमारे पास 70 आ जाएगा। तो 70 माइनस 4 कितना बचेगा मेरे पास 66, सॉरी 66 बचेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा यहाँ पर भी 66, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंप्लीफाई है 6 प्लस 6, अच्छा एक मिनट को, इसमें प्लस और डिवाइड में कंफ्यूज मत हो जाना। सबसे पहला डिवाइड है फिर प्लस है, ये जो है ना आपका डिवाइड है। यहाँ पर देखो 6 डिवाइड बाई 6 1 आ गया, 1 प्लस 6 और इंटू 6 और माइनस 6, तो 6 6 जा 36 और माइनस 6 और प्लस 1, तो 36 माइनस 6 कितना हो जाएगा 30, और 30 प्लस 1 31। ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, कंफ्यूज हो गए बच्चे और बहुत सारे गलत करेंगे, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? 42 क्वेश्चन नंबर तक क्लियर हो गई चीजें। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखिए बताइए जरा इस क्वेश्चन को देखिए जरा, सब क्लियर दिख रहा है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके है। सिंप्लीफाई है भाई, क्या है मेरे पास सिंप्लीफाई है। इसको सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में करो, 24 इंटू 1 यहां से मल्टीप्लाई, और ये प्लस 24 इंटू 1 24 प्लस 1 25 बाई 24। उसके बाद उसने क्या था प्लस 7 बाई 36, प्लस करना है मुझे, एलसीएम लूंगा मैं। एलसीएम कितना आ जाएगा 72, ठीक है। तो 24 3 जा और 25 3 जा 75 प्लस 26 2 जा और 2 7 जा 14। यहाँ पे मेरे पास कितना आ गया भाई 5 और 4 9 और 7 और 2 8 बाई 72। क्लियर है? प्लस ही है ना, इसमें डिवाइड तो नहीं है, कभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई। अच्छा -1 भी है क्या? -1 तो हमने किया ही नहीं। -1 और प्लस 7 बाई 36, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे भाई, कितना 72, ठीक है। ये 75 हो जाएगा, 24 3 जा 72 और 72 इंटू 3 इंटू 25 75 माइनस ये 72 प्लस 36 2 जा और 7 2 जा 14, यहाँ पे आएगा 75 में से अगर 72 गए तो 3, और ये आ गया आपके पास 17 बाई 72, यही है ना? इसमें प्लस है डिवाइड है, ये कंफ्यूजन का चक्कर है थोड़ा सा, ठीक है। 17 बाई 72 आ तो गया आपका ऑप्शन नंबर बी, क्लियर है? आ गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है भाई। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए जैसे हमने -1 को छोड़ दिया था ना अभी, तो आप लोग इसको पेपर में मत छोड़ना ना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 1 बाई 17, 17 2 जा 34 और 35, तो 35 बाई 17 डिवाइड बाई है, एक मिनट रुको भाई अभी देख देते हैं। यस डिवाइड है, डिवाइड 7 बाई 10 है, तो डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास 10 बाई 7 इंटू 33 बन जाए 33 और 4 34 और डिवाइड बाई 33, तो 34 17 बन जाए 17 17 टू जा 34, 7 से 5 जा पे और 5 इंटू 10 50 50 बाई 33, तो कितना आ जाएगा आपके पास 33 बन जा 33 और कितना बचा 17 33 टू जा 76, ये तो जाएगा नहीं, और कुछ कट रहा है क्या इसमें? 3 से तो कोई कट नहीं रहा ना। अरे 5 50 50 टू जा 100, तो 100 बाई 33 आएगा आपके पास। तो 33 का अगर तुम करोगे तो 33 3 जा 99 और 1, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, द एवरेज एज ऑफ 3 सिस्टर्स इज 15। 3 जो सिस्टर्स है उनकी एवरेज एज दे रखी है, जब एवरेज दे रखी है तो मैं टोटल एज निकाल सकता हूँ उसकी। टोटल एज ऑफ 3 सिस्टर्स
कितनी हो जाएगी उसकी एवरेज कितनी है 15, 3 बच्ची हैं तो 15 3 जा 45 ईयर्स जो है उसकी टोटल एज हो गई वहां पर। और 2 बच्चों की जो है 12 एंड 15 ईयर्स दे रखी है, फाइंड द एज ऑफ थर्ड सिस्टर। तो तीनों की जो एज है 45 माइनस 12 और माइनस 15, इसको मैं साथ में कर दूं 27, 27 माइनस कर दोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी 15 में से होंगे भाई 8 और 3 2 1, तो 18 ईयर्स की जो है उसकी थर्ड सिस्टर यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, क्या करना है मुझे, 3 सिस्टर्स की एवरेज दे रखी थी तो मैंने टोटल निकाला तीनों का, और तीनों के टोटल में से 2 का जो टोटल है वो मैंने माइनस कर दिया, तो एक जो सिस्टर बची है उसका एज आ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ तक। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप थोड़ा सा ध्यान देना है इन क्वेश्चन के ऊपर ना। 45 तक हो गए हैं। देखिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एवरेज ऑफ 4 नंबर्स इज 30 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स इज 85। 4 नंबर्स का एवरेज मुझे दे रखा है यहाँ पर, तो 4 नंबर का एवरेज दे रखा है 30, तो मैं टोटल निकालूंगा 30 into 4 करके, कितना हो जाएगा 120, और 3 नंबर का टोटल मुझे दे रखा है कितना 85, तो 85 को माइनस कर दो, इसमें से फोर्थ नंबर मेरे पास आ जाएगा। अभी जो हमने सिस्टर्स वाला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही है, क्या हो जाएगा 120 माइनस 85, तो 10 में 5 है आपका 5 यहाँ पर बचेगा, और 11 3 35 ईयर्स जो है 35 का है, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, उसके बाद ए क्रिकेटर हैज एन एवरेज ऑफ 28 रन्स इन 24 इनिंग। 24 इनिंग के अंदर उसकी एवरेज कितनी है, एवरेज रन्स कितने हैं उसके भाई 28 रन्स। ठीक है, हाउ मेनी रन्स मस्ट बी स्कोर इन 25th इनिंग टू मेक एन एवरेज ऑफ 29। एवरेज कितनी करनी है 29, पहले कितनी एवरेज थी 28, मतलब हर एक रन तो यहां पर बढ़ेगा कितनी इनिंग्स में 24 इनिंग में, तो 24 रन तो एक्स्ट्रा ये चाहिए भाई मुझे, प्लस इस 25th इनिंग के 29 रन और बनाने हैं, तभी तो 29 एवरेज आएगी। इन दोनों को प्लस कर दो, 9 और 4 13, 2 और 2 5 और 1 नहीं 2 और 2 4 और 1 5, मतलब 53 रन उसको यहाँ पर स्कोर करने पड़ेंगे। 53 रन जो है स्कोर करने पड़ेंगे, तब जाके उसकी एवरेज कितनी आ जाएगी भाई 29 आ पाएगी। ठीक है, कितनी आ पाएगी वहां पर एवरेज 29। फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग्स। अच्छा देखिए एवरेज निकालना है मुझे इन सभी का, इन सभी को क्या करना है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ जितने भी नंबर्स दे रखे हैं उनका सम, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कितने नंबर हैं वो। देखिए 5 और 3 8, 8 और 7 15 और 2 17, 17 और 1 18, 18 और 8 26, 26 और 9 35। नंबर्स कितने मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, डिवाइड बाय क्या कर दूंगा मैं 7, तो 7 5 जा 35, 5 जो है मेरी क्या आ गई इसमें एवरेज आ गई है। ये देखिए 5 एवरेज आ गई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सम ऑफ 11 नंबर्स। सम ऑफ एनी 11 नंबर्स इज 132। मुझे सम दे रखा है, मींस 11 नंबर्स का टोटल दे रखा है मुझे, तो टोटल ऑफ 11 नंबर्स कितना है भाई 132। मुझे क्या निकालना है इसका, मुझे इसका एवरेज निकालना है, फाइंड द मीन, मीन का वही एवरेज, तो सम ऑफ नंबर्स 132 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो जाएगा 11, 11 से अगर इसको तुम काटोगे कितना आ जाएगा 11 1 11 और 11 2 22, 12 आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है, समझ में आ रही है चीजें। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, व्हाट परसेंट ऑफ 10 किलोमीटर इज 10 मीटर। अब इसमें ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी आए आप लोग यूनिट जो है इसकी यहां पर मीटर में है, यहां पर किलोमीटर में है, तो यूनिट्स सेम होनी चाहिए सबसे पहले तो जो आपके किलोमीटर की यूनिट है उसको मैं मीटर में ही चेंज कर दूंगा। तो मेरे पास मैं यहां पर मान लेता हूं, उसने पूछा ना व्हाट परसेंट ऑफ, मैं मान लेता हूं x परसेंट, x परसेंट ऑफ किसका 10 किलोमीटर का, और 10 किलोमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो 10 into 1000, तो यहाँ पे 10,000 हो गया आपका, इज इक्वल टू कितना है 10 मीटर है, तो यहाँ से 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई 10 और डिवाइड बाई 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 1/10 मतलब 0.1%,
आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है 0.1% यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक चीज समझ में आई? देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते क्या करता है। इसको साथ साथ में शेयर कर दिया करो भाई, ठीक है। जो भी डाउट्स आते हैं आप लोग पूछ लिया करो, डेली इसकी क्लासेस आपकी रहा करेंगी, और जो भी आपके डाउट्स रहते हैं आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। 50 तक हो गया। देखिए 51 वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले क्या है। 51 और 52 देखते हैं फिर आगे चलेंगे, ठीक है। 51 क्वेश्चन नंबर देखिए, कन्वर्ट 5% ऑफ 3.75 एंड 10% ऑफ इनटू डेसिमल। इसको मुझे डेसिमल में तो कन्वर्ट करना है। देखिए 5% परसेंटेज में क्या लगाता हूं भाई, 100 ऑफ 3.75, तो 375 और डिवाइड बाय 100 कर दूंगा मैं, प्लस 10% ऑफ 725 डिवाइड बाय 100। क्लियर है, यहां तक चीजें क्लियर हो गई। क्या करेंगे इसको, देखिए इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 है 25, 5 संजा 35, 37, 15, 18 डिवाइड बाई 4 जीरो हो जाएंगे यहाँ पर, प्लस सेम फॉर 4 जीरो यहाँ पे हो जाएंगी, और इसको 10 से करोगे तो 7250, इसको सम कर दो भाई, यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा 5, 7, 5, 12, 8, 2, 10 और 11, 7, 1, 8 और 9 डिवाइड बाई 10,000। कैसे में इसका लगाओगे तो 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, 0.9125, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको ना कुछ काटना है ना कुछ और करना है। जब मेरे को यहाँ पे नीचे दोनों में बराबर दिख रहा है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सीधा मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस कर दूंगा, खत्म हो जाएगा मेरा आंसर। अगर मैं इसको यहाँ से 5 से काटता 20 आता, इसको 5 से काटता कुछ और आता, फिर वो डेसिमल्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे डिवाइड करना पड़ता, वो टिपिकल हो जाता है मेरे लिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं। A decrease of 20% in the price of cycle increase its demand by 20%। अगर मैंने किसी बाइसाइकिल की प्राइस जो है 20% कम कर दी तो जो साइकिल की डिमांड जो है वो 20% बढ़ गई है। द इफेक्ट ऑन द सेल ऑफ शॉप इज, कि भाई शॉप की जो सेल है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब कई बच्चे दिमाग लगा रहे होंगे सर अगर डिमांड बढ़ गई है 20% ज्यादा बढ़ गई है तो फिर तो साइकिल ज्यादा बिकेंगी तो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो इंक्रीज, दो में ऑप्शन दे रखा है, दो में डिक्रीज दे रखा है। देखते हैं क्या है भाई। मैं मान लेता हूँ 100 साइकिल है मेरे पास, कितनी है 100 साइकिल्स हैं, और एक साइकिल में 100 रुपए की ही बेचता हूँ, तो मैं टोटल कितने का काम करता हूँ यहाँ पर 10,000 का, ठीक है। टोटल में कितने का काम करता हूँ यहाँ पर 10,000 रुपीज का काम कर रहा हूँ। क्लियर, देखिए उसके बाद उसने क्या कहा कि बस साइकिल की जो कॉस्ट है वो 20% उसने, साइकिल की नहीं, प्राइस जो है 20% उसने कम कर दिया है। 20% यहाँ से कम करोगे कितना आ जाएगा भाई 80 रुपीज। तो 20% प्राइस कम करने के बाद साइकिल की जो डिमांड है वो कितनी बड़ी 20%, तो ये कितनी होगी यहाँ पर 120। अब 120 साइकिल्स अगर 80 रुपीज के हिसाब से जाएंगी तो कितनी जाएगी 9600 रुपीज, 12 96 दो जीरो हो जाएंगे यहाँ पर। क्लियर है, देखिए अब पहले में कितने की बेच रहा था 10,000 और अब कितने की हो गई 9,600, कितने का नुकसान हुआ 400 का आउट ऑफ 10,000 इंटू 100, जीरो से 2 जीरो और 2 जीरो से 2 जीरो, मेरे पास क्या आया भाई 4% का लॉस आ गया है। तो 4% डिक्रीज हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर ठीक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, भागनाओं में बहके ना क्वेश्चन को सॉल्व मत कर देना, ज्यादा साइकिल बिक रही है तो महंगे बिकेंगे, ये भी तो देखो कि प्राइस भी तो कम हुआ है उसका, ठीक है। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए भाई क्या है। देखिए पढ़िए क्वेश्चन को क्या कह रहे हैं। राहुल परचेज अ चेयर फॉर ₹600 एंड यूज्ड 200 फॉर रिपेयर। तो राहुल ने 600 रुपए की साइकिल खरीदी और 200 रुपए उसने उसके ऊपर लगा दिए रिपेयरिंग के, तो कॉस्ट उसकी कितनी पड़ी 600 प्लस 200 800 रुपए हो गई है। उसके बाद उसने क्या कहा ही सेल इट फॉर 1000, एसपी यहाँ पे दे दिया कितना 1000 रुपीज। क्या पूछा है देन ही हैज प्रॉफिट और लॉस। 800 रुपए खरीद के अगर 1000 रुपए की बेच रहा है तो 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो परसेंटेज की अगर बात करें तो 200 डिवाइड बाई 800 और इंटू सीपी, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 4 जा 8 और 4 से अगर इसको काटोगे तो 25% का क्या हो गया मुझे प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया 25% का
प्रॉफिट हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रवि परचेज्ड अ चेयर ऑफ रुपीज 500 एंड सेल इट एट 550। कितनी खरीदी? सीपी उसने कितने खरीदा भाई? 500 रुपीज का। बेचा कितने में? एसपी यहाँ पर गिवन है आपको 550 रुपीज के अंदर। वट वॉज हिज गेन और लॉस परसेंट? क्या फायदा हो रहा है? 500 रुपए में बेच के 550 में खरीद रहा है, नहीं 500 रुपए में खरीद के और 550 में बेची उसने, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 50 रुपीज का। और प्रॉफिट परसेंटेज अगर मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, 0 से 0 और 5 से 10 जा पे, तो मेरे पास कितना आ गया? 10% का प्रॉफिट आ गया। 10% का क्या है मेरे पास? प्रॉफिट है ये। यहाँ पे लॉस और गेन और लॉस परसेंट पूछा था ना, तो प्रॉफिट हो रहा था। प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 10% यहाँ पर आपका प्रॉफिट परसेंट आ गया। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। A table is purchased. A table was purchased at rupees 1000 and was sold on 800. 1000 रुपए की खरीदी है टेबल, तो सीपी ऑफ टेबल यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज। और बेचा कितने में उसने? 800 रुपीज के अंदर, तो एसपी यहाँ पे इसको कितना हो जाएगा? 800 रुपीज। लॉस हो रहा है कितने रुपए का? 200 रुपए का। अगर परसेंटेज की बात कर रहा है, हाँ बिल्कुल परसेंटेज की बात कर रहा है, तो लॉस अपॉन सीपी कितना? 1000 इंटू 100, 2 0 2 0 और 1 0 से 1 0 मीन कितने परसेंट का लॉस हो जाएगा भाई? 20% का लॉस आपका हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ देखें। 56 में क्या कर रहा है? एबीसी डिवाइड एन अमाउंट अमंगस्ट देमसेल्फ इन द रेशियो। एबीसी 3 रेशियो के अंदर डिवाइड कर रखा है। क्या क्या रेशियो दे रखा है? 4:7:9। और टोटल अमाउंट क्या है यहाँ पर? अच्छा, बी का शेयर दे रखा है 2989। व्हाट इज द टोटल अमाउंट? टोटल अमाउंट उसने पूछा है, तो 4:7:9, 3 एक उसमें दे रखा है। और बी का जो है ए बी सी यहाँ पर है, ए है 4, बी है 7 और सी है 9। इसको मैक्स में अगर रखो तो 4x, 7x और 9x ये इनके अमाउंट हो गए। तो 7x की वैल्यू आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी? 2989। जब 7x की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है तो क्या मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूँ? यहाँ पर डिवाइड बाय 7 कर दूंगा भाई। कितने पे जाएगा ये? 7 4 28, 7 2 14 और 7 7 49। मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ गई? 427। अच्छा, आप तीनों का x प्लस कर दो, टोटल अमाउंट निकाला है ना, तो 9x प्लस 4x, 7 और 4 11 और 9 20, तो 20x आ गया भाई। इज इक्वल टू, तो 20 इंटू 427, 0 का तो 0 हो जाएगा भाई। 2 7 14, 2 2 4 5, 2 4 8, तो 8540। कौन सा ऑप्शन आपका 8540 में? 8540 ये रहा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 56 क्लियर हो गया? सभी क्लियर हो 56 तक? चलिए 57 पे चलते हैं फिर। 60 तक कर ले आज, है ना। देखिए 60 तक कर लेते हैं, बाकी फिर 15 क्वेश्चन बचेंगे वो आपको अगली क्लास में करवा देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। अब अपने पास समय है ना, आराम से करेंगे। विच ऑफ द रेशियो इज बिगर? अच्छा, इसमें से बड़ा कौन सा है वो आपको बताना है भाई, क्लियर है। विच रेशियो इज बिगर? रेशियो क्या दे रखा है? 2:3, तो मैं 2/3 कर सकता हूँ इसको। 4:7 को 4/7 और 5:8 को 5/8। इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा भाई? 0.39 जा, 3 6 18, इसको करोगे तो 0.38 है ना, 5 जा, और इसको करोगे तो 0.7। सबसे बड़ा क्या है? 0.7 मीन्स 5/8। तो 5/8 कहां पर है? ये क्या दे दिया इसने? ऑप्शन ही गलत दे दी। विच ऑफ द रेशियो इज बिगर इन 2:3, 4:7 एंड 5:8। इसने ये तो पूछा था कौन सा बड़ा है, या तो ऑप्शन ही अलग दे दिया इसने। चलो 5/8 आएगा भाई इसका ना, 0.7 बड़ा है तो 5/8 रेशियो जो है वो बढ़ा जाएगा। इसमें ऑप्शन पता नहीं क्या दे रखे हैं, 1/5, 1/3, 2/1, 2/3। चलो इसको देखते हैं भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए। 4:17 इज इक्वल टू 24 what? तो 4:17 को मैं 4/17 कर सकता हूँ, इज इक्वल टू 24/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना देगा? 4x इज इक्वल टू 24 इंटू 17। एक्स वैल्यू अगर मुझे निकालेंगे तो डिवाइड बाई 4 कर दूंगा यहाँ पे मैं। 4 6 24, 17 6 से कितना आ जाएगा?
102। क्लियर है? आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, देखिए 59th क्वेश्चन देखिए भाई क्या कह रहा है 59 क्वेश्चन में। इन what टाइम a train whose length is 100 meter moving with the speed of 60 km per hour cross a platform whose length is 150। यहाँ पर देखो ट्रेन की भी लेंथ आपको दे रखी है और ब्रिज की भी लेंथ आपको दे रखी है, दोनों की लेंथ को सबसे पहले प्लस करो तो यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस मेरे पास कितना आ जाएगा भाई 100 प्लस 150 और टोटल डिस्टेंस मेरे पास हो गया 250 मीटर। क्लियर है? स्पीड मुझे यहाँ पर कितनी दे रखी है, उसने दी 60 किलोमीटर पर हावर। अच्छा अब इस चीज का ध्यान रखिए, यहाँ पर मीटर है और यहाँ पर किलोमीटर पर हावर है और आंसर मुझे सेकंड में दे रखा है, तो जो किलोमीटर पर हावर है उसको मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करूंगा। तो यहाँ पर 60 को अगर मैं मीटर पर सेकंड में चेंज करता हूँ कितना आ जाएगा मेरे पास 18/5, 5/18। ठीक है, 6 3 जा और 6 से 10 जा पे कितना जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड जो है आपकी स्पीड हो गई यहाँ पर, ये आपकी स्पीड आ गई 50 मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस मुझे दे रखा है, स्पीड मुझे दे रखी है, टाइम मुझे निकालना है। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 250 और डिवाइड बाई 50 इंटू 3, 0 से 0 और 5 5 25 और 5 3 जा 15, 15 सेकंड जो है आपकी 15 सेकंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? यहां तक चीज समझ में आई कैसे हुआ, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है 5/18। क्लियर है? इफ द प्राइस ऑफ 36 डजन बनाना इज 720, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 18 बनाना। देखिए भाई 36 डजन बनाना जो है उसकी कॉस्ट क्या दे रखी है 720 रुपीज। अगर मैं यहां पर एक डजन की निकालना चाहूं बनाना की कॉस्ट क्या आएगी 720 और डिवाइड बाय 36, तो 36 2 जा 72 और 0 का 0 मीन्स 20 रुपीज आ गई एक डजन की। उसने कितने बनाना पूछे हैं 18 बनाना, तो एक डजन का मतलब कितना हो गया 12 बनाना, तो 12 बनाना की कॉस्ट कितनी हो गई 20, 1 की कितनी हो जाएगी भाई 20/12 और 18 का पूछा है 18 बनाना की कॉस्ट कितनी आ जाएगी यहाँ पर इंटू में 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 और 2 से 10 पे जाएगा और 10 3 जा 30 रुपीज जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? देखिए भाई यहां तक चीज में आ गई, आज 60 क्वेश्चन से करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं करेंगे भाई। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे और बाकी भाई जिन बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए तैयारी करनी है स्पेशली फॉर मैथ्स, क्योंकि 150 मार्क्स का मैथ्स आएगा, एक अच्छा खासा जो है आपका असर डाल रहा है पेपर के ऊपर, तो मैथ्स की अगर प्रिपरेशन करनी है आपको तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगती हो, कुछ काम की लगती हो, समझ में आता हो, इंटरेस्ट आता हो पढ़ने में, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना, कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट करके बता देना। कोई अगर डाउट अगर आपका रह गया है तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसको कोशिश करेंगे आपको सोल्व आउट करवा दें। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर देना भाई, साझा जरूर कर देना, क्योंकि एग्जाम का समय आपका अभी 2 महीने का है, तो वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। जिन बच्चों ने अभी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई है वो एक बार दोबारा से बढ़िया तरीके से तैयारी करें, मॉक टेस्ट सीरीज अभ्यास के साथ जुड़ करके ना। ठीक है, आज के लिए इतना रखेंगे भाई, थैंक यू।